ये तो मज़हब का गलत तस्वुर है, ये न तो इस पर रुकेगा कि प्रोटेस्टेंट तहरीक खड़ी कर दी जाए, फिर ये इस पर भी नहीं रुकेगा कि खुदा का इनकार कर दिया जाए, मज़हब का इनकार कर दिया जाए। बल्कि सच्ची बात यह है कि गॉडलेस सोसाइटी, एक खुदा बेजार मुआशरा। याद रखिएगा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि साइंस की तरक्की की वजह से लोग मज़हब की तरफ से लोगों ने रुख मोड़ा। ये बिल्कुल झूठ है। मज़हब की गलत तर्जुमानी ने मज़हब की तरफ से रुख मोड़ने पर इंसानों को मजबूर कर दिया। साइंस का कोई टकराव मज़हब से बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं, न पहले था न आज है। अगर यूरोप में साइंस पर रिसर्च करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ मजहबी लोग खड़े हो गए तो ये इसलिए खड़े हुए कि उनका मजहबी तसव्वुर गलत था। वरना फ़ी नफ्सी ही मज़हब और साइंस में टकराव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप पढ़े लिखे लोग भी, आप लोग में से बहुत से लोग सुन रहे हैं, मज़हब है खुदा का कलाम और साइंस है खुदा के काम। दोनों में टकराव कैसे हो सकता है? कैसे क्लैश हो सकता है? साइंस किसे कहते हैं? खुदा के काम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, समझने की, उसको रीड करने, उस पर रिसर्च करने कि भाई कैसे बारिश होती है, सिस्टम क्या है बारिश का, मौसम कैसे बदलते हैं, बच्चा माँ के पेट में कैसे परवान चढ़ता है, ज़मीन से ये गल्ला कैसे उगता है। यही इसी का नाम साइंस है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, साइंस को अगर सही मकसद के साथ पढ़ा जाए तो खुदा तक पहुँचने का बड़ा यकीनी रास्ता साइंस भी है। इसके और खुदा पर ईमान के दरमियान टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान वर्ड ऑफ गॉड है and the whole universe is work of God, and then there can never be any clash between the word of God and between work of God. तो साइंस की तरक्की की वजह से इंसानियत मज़हब बेजार हो गई हो, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। इसके पीछे साजिश भी है और कुछ लोगों की जिहालत भी हो सकती है। और आम लोगों का हाल ये है कि उनके सामने कोई थ्योरी रख दी जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक में सलाहियत नहीं होती कि वो उसकी ऑब्जेक्टिव स्टडी करें, सवालात खड़े करें, उसको चैलेंज करें। अब पता चला कि जो मादियत है और ये खुदा का इनकार है और जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है, एक पॉलिटिकल इस्तिलाह के तौर पर नहीं, एक तहज़ीब और एक अक़ीदे के तौर पर ये जो कहा जाता है कि हम किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, तो ये नतीजा साइंस की तरक्की का नहीं है, बल्कि ये नतीजा मज़हब की गलत तर्जुमानी का है। क्योंकि उस तर्जुमानी के बाद मज़हब काबिल कबूल रहता ही नहीं। हमारे तो बाद बड़े बड़े उलमा ने ये तक लिख दिया है कि मैं औरों को क्या कहूँ, अगर मेरे सामने मज़हब का ये तस्वुर पेश किया जाए और कहा जाए कि यही है मज़हब, तो मैं ख़ुद मज़हब का इनकार करने वालों में शामिल हो जाऊँ। मैं लीड करूँगा उस तहरीक को जो कहेगी कि मज़हब एक अफ्यून के सिवा कुछ नहीं है। ये जो जनरलाइज़ कर देने की आदत है इंसानों के अंदर, हम भी अक्सर जनरलाइज़ करते हैं। यानी मार्क्स ने अगर ये कहा है कि मज़हब एक अफ्यून है, तो उसको अगर वो सच बोलना चाहता था तो उसको ये कहना चाहिए था कि वो मज़हब अफ्यून है जो हमको मिला है अपने आबा व अजदाद से। उसको सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में ये जनरल एक रिमार्क पास करने का कोई हक़ नहीं था। तुम अपने मज़हब के बारे में कहो कि वो एक अफ्यून है,
हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, हम खुद उस मज़हब के बारे में गौर करके तबसरा करेंगे तुम्हारी बात पर, लेकिन तुम्हें ये कहने का क्या हक़ है कि पूरी दुनिया के अंदर सारे मज़हब अफ्यून हैं। असल में वो रद्द अमल था, वही नतीजा था जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही वो सब पस मंज़र है। आप सलातो सलाम भेजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अल्लाह अकबर, कि क्या देख रहे थे आप, क्या महसूस कर रहे थे कि ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा। लोग बागी बन जाएंगे खुदा के, लोग मादा परस्त हो जाएंगे, पेट और शर्मगाह के सिवा उन्हें कुछ नहीं याद रहेगा। अखलाकी कदरें, रूहानियत, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सब फेंक दी जाएंगी, ये सब चीज़ें, और दुनिया बस एकदम दिरहम व दीनार की पुजारी बन जाएगी। आप देख रहे थे, आप महसूस कर रहे थे, और आपसे बढ़कर महसूस करने वाला इस आसमान के नीचे कोई पैदा हुआ है?